तो टीएमसी के गुंडे जो मुसलमान हैं, वो लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को टारगेट किया, घर को लॉक करके 7 जनी को एक जगह जिंदा जलवा दिया और 3 जनी को जिंदा जलवा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। आज मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूं उसका अंदाज़ा आप कर चुके होंगे, जो शुरू में हमने आपको ज़रा सी वीडियो और तस्वीर और झलक दिखाई। दोस्तों, लाशों पर राजनीति करना और मुर्दों पर किसी की डेथ पर राजनीति करना ये कोई बीजेपी से सीखे। किस तरह से किसी की जान जा चुकी हो और किसी की डेथ हो गई हो उस पर ही हिंदू मुस्लिम करना और उस पर राजनीति करना, आज के दौर में अगर किसी को सीखना है तो बीजेपी से सीख सकता है। भाजपा कोई एंगल, कोई इशू, कोई मुद्दा नहीं छोड़ती जिसमें वो हिंदू मुस्लिम कर राजनीति करना की कोशिश नहीं करती है। ऐसा ही एक ताज़ा इशू जो आपने देखा होगा, बंगाल में बेरभूमि में जो हादसा हुआ जिसमें मुस्लिम लोगों की जाने गई, लेकिन उसके बावजूद उसको भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीतिकरण कर जो पूरी तरह से भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के नेता नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, कि जो इस तरह की ओछी और छिचोरी हरकत कर रहे हैं। ये भाजपा के बंगाल के विधायक हैं जो उच्च महल से हैं। इनका हम पूरा वीडियो आपको सुनाने जा रहे हैं, पूरा वीडियो आपको सुनाएंगे तो आप अंदाज़ा कर जाएंगे। हम आपको जो है, ये बहुत बड़ा वीडियो है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सुनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप समझ सके कि बीजेपी किस हिपोक्रेसी का नाम है और किस तरह से ये लोग प्रोपेगेंडा और साजिश के तहत किसी की जान गई है, किसी की मौत हुई है, किसी का परिवार उजड़ा है, किसी का संसार उजड़ा है, लेकिन ये उस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और सरासर और झूठ फैला रहे हैं। जो वैसे तो आपको मालूम होगा कि लगातार इनके नेता, कार्यकर्ता और इनके उच्च स्तर के और जो इनके बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं, झूठ पर राजनीति करते आ रहे हैं, लाशों पर राजनीति करते आ रहे हैं। लेकिन अभी ये ताज़ा इशू है, बंगाल में जो एक मामला हुआ उसको लेकर किस तरह से झूठा और प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए। ये राजा सिंह है जो बंगाल से भाजपा के विधायक हैं। ये किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ झूठ, प्रोपेगेंडा और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करके और गंदी और ओछी राजनीति कर रहे हैं। वीडियो सुन लीजिए। हम पूरा हट में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक माफिया, टीएमसी का एक गुंडा जो कि जबरन पैसा वसूली, लैंड ग्राफिंग, उस प्रकार से वो कार्य करता था, उसको किसी ने मार दिया। तो टीएमसी के गुंडे जो मुसलमान हैं, वो लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को टारगेट किया, घर को लॉक करके 7 जनी को एक जगह जिंदा जलवा दिया और 3 जनी को जिंदा जलवा दिया। बंगाल में आज हिंदुओं की यह परिस्थिति है। तो इस वीडियो के पहले स्टेप को देखकर आप समझ गए होंगे किस तरह से ये लोग सीधे तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हम आपके सामने जो तथ्य पेश करेंगे उससे आप समझ जाएंगे किस तरह से सीधे तौर पर और सदा प्योर 100%, 100%, 100% झूठ बोल रहे हैं। और उनकी डेड बॉडी पर और उनकी डेथ पर जिस पर दुख व्यक्त करना चाहिए, जिसको लेकर जो है पूरे देश में गम का माहौल है कि तकरीबन एक परिवार के और तकरीबन दर्जन भर लोगों को जला दिया गया और उनकी जान ले ली गई। किस तरह की क्रूरता बरसाई गई, इंसानियत शर्मसार हुई। लेकिन ये लोग इतनी ऊंची हरकत करने पर आ रहे हैं कि जिन लोगों ने उसको क्राइम को किया वो तो मुजरिम है ही, लेकिन उनकी लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। उन मुस्लिम जिन लोगों की जान गई है वो हम आपके सामने सबूत पेश करेंगे, लेकिन उनके नाम पर भी उनको हिंदू बताकर किस तरह से ओछी और घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आगे हम आपको जो इसका दूसरा जो आधा है, सेकंड है, जो फर्स्ट हाफ था वो हमने दिखा दिया। जो सेकंड हाफ है यानी आधा जो आखिरी हिस्सा है वो हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, उससे देखिए कि आपको जो है सोच कर ताज्जुब होगा, उस वीडियो को देख कर ताज्जुब होगा, आपसे
अनुरोध है कि आप एंड तक बने रहिए और आप खुद ताज्जुब करेंगे किस तरह से ये लोग घिनौनी राजनीति करते हैं, किस तरह से ये लाशों पर राजनीति करते हैं। चाहे 2002 का मामला हो, कश्मीर फाइल्स का मामला, कश्मीरी पंडितों का मामला हो, और चाहे दिल्ली दंगों का मामला हो जिनमें लोगों की जानें गई, जिनमें लोगों की जो है मौतें हुई, उस पर राजनीति करना सीधे तौर पर कोई बीजेपी से सीख सकता है। और भाजपा कितनी गंदी राजनीति करती है, इस तरह के वीडियोस लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। और आज भी जो ये वीडियो निकल कर आ रहा है, ये भाजपा के ही विधायक है और राजा सिंह इनका नाम है। लगातार इनका विवादों से नाता रहा है, आपको बता दें। और अब देखिए आखिरी जो हाफ है, जो आखिरी हिस्सा है, उस वीडियो को देखकर आप अंदाजा कर जाएंगे कि ये लोग किस तरह से सेंसिटिव और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर हथियार की मांग कर रहे हैं कि भाजपा, बंगाल में भाजपा का राज नहीं है तो बंगाल में बिंदु खतरे में है। मतलब इन्होंने ये पूरे तौर पर सिद्ध करने में लगे हुए हैं, साबित करने में लगे हुए हैं कि जहां पर भाजपा का राज नहीं है, भाजपा जहां पर सत्ता में नहीं है, वहां पर हिंदू खतरे में है। इतने सालों से हिंदुस्तान में हिंदू आबाद है, मुस्लिम आबाद है, कोई खतरे में नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, हिंदू खतरे में आ गए। आप देखिए अक्सर व बेशतर उनके राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तकरीबन हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू है, पूरे बड़े बड़े अधिकारी हिंदू है। हिंदुस्तान की जो सेना है उसके सबसे बड़े अधिकारी है जी डोभाल, जो हिंदू है, सलाहकार हैं जो हिंदू है। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही नाम पर हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे हैं नाम पर डराकर भाजपा किस तरह की गंदी राजनीति कर रही है और ढिंढोरा पीट रही है और पूरी तरह से झूठ फैला रही है और नफरत फैला रही है। इस आधे वीडियो को भी देखकर, जो इसका आखिरी सेकंड हाफ है, उसको देखकर आप समझ जाएंगे। आप ये वीडियो भी देख लीजिए। मैं अमित शाह जी से ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि बंगाल में बसे हुए हर हिंदू को, हर हिंदू परिवार को गन लाइसेंस दे दे आत्मरक्षा के लिए। नहीं तो कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदू एवं हिंदू पंडितों को भगाया गया, मारा गया, काटा गया, उसी प्रकार से आने वाले समय में ये घटनाएं बंगाल में ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमानों की संख्या बंगाल में ममता बनर्जी के तत्वाधान में उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है बंगाल में। तो ऐसी स्थिति में बंगाल का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे अमित शाह जी से, जो हमेशा से राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, भारत देश की जनता की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो बंगाल की जनता भी आज ये चाहती है कि हम अगर सुरक्षित रहना है तो हमारे लिए सरकार कुछ विचार करे। तो मैं उन जनता की ओर से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हर हिंदू परिवार को गन लाइसेंस दे एवं गन प्रोवाइड कराए। कम से कम जो टीएमसी के गुंडे हो या कोई मुसलमान जो आतंकवादी सोच रखने वाले हो, अगर बंगाल के हिंदुओं पर अगर हमला करते हैं तो कम से कम वो अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी आत्मरक्षा। देखकर आप समझ गए होंगे किस तरह से ये लोग सीधे तौर पर ये बहका रहे हैं, लोगों को झूठ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर में पंडितों को जो मारा गया 1990 में, किस तरह से उनको वहां पर जो उनको मार काट उनके साथ हुई, वो दुखदायक है, वो उस पर दुख व्यक्त करते हैं, सारा देश शर्मसार हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि उस पर भी ये राजनीति कर रहे हैं, उस जख्म को कुरेद कर ये लोग भावनाओं को भड़का कर और हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस तरह से ही बंगाल में जो टीएमसी के मुस्लिम गुंडे हैं वो हिंदुओं को जो है मारेंगे और काटेंगे और उनको जो है कश्मीरी पंडितों का जैसा हाल करेंगे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये भाजपा है, ये वही भाजपा है जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके सम्मान मान की बात करती है, मुस्लिम महिलाओं को लिए जो हकूक दिलाने की बात करती है, मुस्लिम महिलाओं को जो सम्मान दिलाने की बात करती है, शहीदों के नाम पर ये राजनीति कर लेती है, दलित मुस्लिम के नाम पर ये राजनीति कर लेती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये राजनीति करती है। सबसे ज्यादा जहां कहीं किसी की जान गई हो उस पर राजनीति करने में सबसे आगे है। हम आपके सामने वो सबूत पेश करने जा रहे हैं जिन पर बुनियाद पर, जिनके बेस पर हम ये दावा कर रहे थे कि मरने वाले सभी मुसलमान थे और सभी जो है लगातार उनको लेकर जो कार्रवाई है। आपको बता दें कि जो बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा है, ये एक तरह से उन्होंने ताना कसा है और बोली है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं बंगाल है, यहाँ पर मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के गवाह हैं, उसके लेकर, इस केस को लेकर रिलेटेड जो गवाह हैं उनको जो है सिक्योरिटी फराहम करने का, उनको सिक्योरिटी देने का जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया है। हम आपको जो है ये
उसका भी वीडियो वो इनकलाब उर्दू अखबार है, उसका जो खबर हम आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिए और अंदाज़ा कर लीजिए कि किस तरह से जो है समाज में नफरत फैलाने का काम ये बीजेपी कर रही है। तो बता दें दोस्तों कि इस वीडियो के ताल्लुक से, इस केस के ताल्लुक से हम जो टेलीग्राफ, जो बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, आप सब जानते होंगे, दुनिया की नामचीन बड़ी एजेंसियों में उनका नाम आता है। उन्होंने लिखा है द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक इस घटना में मरने वालों का संख्या 8 है। आगजनी की इस घटना में मरने वालों की पहचान जहां आरा बीबी, ये भी मुसलमान है, लिली खातून, ये भी मुसलमान है, आपको बता दें शैली बेबी 32 साल के हैं, नूर नेहर बीबी 52 साल के हैं, रूपाली बीबी 39 साल के हैं, काजी शजीदुर रहमान 22 साल की हैं, तुली खातून ये भी 7 साल की इन्होंने दिखा रखा है, और मीना बीबी 40 साल की तौर पर हुई है। मीना बीबी को छोड़कर बाकी सारे लोग आपस में रिश्तेदार थे। इन 7 लोगों के शव सोना शेख के एक मंजिला मकान में ही मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार काजी शजीदुर रहमान और लिली खातून की हाल ही में शादी हुई थी। आप देखिए दोस्तों, हम सीधे तौर पर आपके साथ जो सबूत पेश कर रहे हैं वो इसी बेस पर कर रहे हैं, इसी बेस पर कह रहे हैं कि सारे के सारे मरने वाले मुसलमान थे। जो हमने आपको दिखाया है, टेलीग्राफ जो इतनी बड़ी एजेंसी है, कम से कम वो झूठ नहीं बोल सकती, कम से कम वो बीजेपी की तरह प्रोपेगेंडा नहीं फैलाती, कम से कम वो भाजपा की तरह लाशों पर राजनीति नहीं करती। आपको बता दें, और बहुत सारे लोग हैं जो संघ विचारधारा के हैं और जिनके जहनों में जहर भरा हुआ है, जिनको भाजपा आईटी सेल से पता नहीं चंद पैसे के लिए झूठ फैला रहे हैं। ये विवेक सिंह इन्होंने लिखा है, ममता खां के राज में बंगाल द्वारा कश्मीर बन रहा है, बंगाल दूसरा कश्मीर बन रहा है जहां आदिवासी हिंदुओं का पलायन और उनके जिंदा जलाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश की जा रही है। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि इस वीडियो जो हमने दिखाया, इसको इन्होंने राजा सिंह ने अपने जो ऑफिशियल ट्वीट है उस पर ट्वीट किया है और लिखा है कि बंगाल के हिंदू परिवारों को गन लाइसेंस दे आत्मरक्षा के लिए। मतलब बंगाल के हिंदू खतरे में हैं। आज तक यही डरा कर ये राजनीति करते आ रहे हैं और हथियार की मांग कर रहे हैं। इसके ऊपर ये जुबैर, जो मोहम्मद जुबैर हैं, ये पत्रकार हैं पेशे से, इन्होंने भी इस पर जो है लिखा है, द विक्टिम्स वर मुस्लिम, जो मरने वाले थे वो मुस्लिम थे, पीड़ित जो थे वो मुस्लिम थे। स्टॉप कम्युनलाइजिंग द हॉरिफिक इंसिडेंट, मतलब एक जो इतना बड़ा इंसिडेंट है उस पर जो आप है जो है उसको कम्युनल बनाना खत्म कीजिए, उस पर राजनीति करना, उस पर जो है माइनॉरिटी का जो उसका जो वहां पर थोड़े हिंदू की जो एक गंदी राजनीति कर रही जा रही है हिंदू के नाम पर, उसको बंद कीजिए। सीधे तौर पर इन्होंने उसको कहा है। वहीं अनिल चौरसिया है, इन्होंने लिखा है, ममता दीदी के राज में बंगाल दूसरा कश्मीर बन रहा है जहां बंगाल के बीर भूमि में 12 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया टीएमसी के गुंडों ने। बंगाल में हिंदू जल रहा है, हैशटैग बंगाल हिंसा, हैशटैग भूमि। आप देखिए और अंदाजा कीजिए किस तरह से ये लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। और सीधे तौर पर इसका बता दें आपको जो है, वेस्ट बंगाल पुलिस ने इसको रद्द किया है। उन्होंने लिखा है, यही बंगाल में जो एक साहब है इंद्र नारायण साहा, इन्होंने इसको जो है फर्जी ट्वीट को जो फैलाया था, लिखकर बंगाल में 10 हिंदू महिलाओं और 2 हिंदू बच्चों समेत 12 जिंदा जला दिया गया। देश के मीडिया चैनलों को सांप सूंघ गया है। जेहादियों लिखा है इन्होंने, दरअसल जहदियों और मीडिया का गठबंधन हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इस सत्य को स्वीकार करो। आज समझ आया मीडिया ने 1990 में क्या किया होगा। इसको डिनाई करते हुए वेस्ट बंगाल पुलिस पॉपुलर क्रिएटर मिलाओस ने लिखा है, फेक पोस्ट है ये। नो हिंदू वुमेन और चिल्ड्रन हैज बीन किल्ड विलेज बोगट्री रामपुर हाट बीरभूम। लीगल एक्शन इज बीइंग initiated against the persons who are trying to communalize this tragic incident through misleading posts to create social unrest in the state of West Bengal। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कोई हिंदू महिला, कोई बच्चे वहां पर जो है हानि नहीं पहुंची, किसी की डेथ नहीं हुई, किसी को नहीं जलाया गया। और जो लोग फेक पोस्ट फैला रहे हैं और जो लोग जो है जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं, उन पर लीगल एक्शन किया जा रहा है और बंगाल की पुलिस लीगल एक्शन ले रही है। तो दोस्तों, हमने आपको ये सारी प्रकरण इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सके कि बंगाल जो भाजपा की जो आईटी सेल है और भाजपा के जो छोटे से नेता और कार्यकर्ता से लेकर उच्च स्तर पर लगातार ये झूठ के नाम पर राजनीति करते आ रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। देश में झूठ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि देश को
डेमोक्रेसी को किस हद तक इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जो पूरे देश में जो किस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक सब पर फैलाएं, ताकि बीजेपी एक्सपोज हो सके, भाजपा का भंडाफोड़ हो सके और भाजपा जो झूठ राजनीति कर रही है, लाशों पर राजनीति कर रही है, वो लोगों के सामने उजागर हो सके। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।